हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं सी प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग फॉर बिगिनर्स की वीडियो सीरीज। ये वीडियो सीरीज उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सी लैंग्वेज की कोडिंग सीखना चाहते हैं। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आई एम पी एन आर्या। आज हम देखते हैं स्विच केस स्टेटमेंट किस तरह से यूज करते हैं विथ ब्रेक स्टेटमेंट का या ब्रेक कीवर्ड का यूज करके। लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्विच केस स्टेटमेंट विदाउट ब्रेक कीवर्ड का यूज करके। तो सबसे पहले हम कमेंट लिखेंगे /* सॉरी /* ओके। अब प्रोग्राम यूज स्विच केस स्टेटमेंट विथ ब्रेक। ओके। अब यहाँ पर हम इसको क्लोज कर देंगे स्टार एंड देन सेमीकोलन। तो ये हमारा कमेंट कंप्लीट हो गया। अब हम यूज करेंगे हेडर फाइल #include studio.h। सेकंड हेडर फाइल यूज करेंगे #include conio.h। void main, और यहाँ पे मेन फंक्शन की हम बॉडी ओपन करेंगे। अब यहाँ पर यूज करेंगे इंट वीक। ओके। printf एंटर वीक नंबर। तो ये सेम मैसेज आपको प्रिंट होगा कि आप वीक नंबर एंटर कीजिए। ओके। फिर स्कैनफ से हम जो भी एंटर कराएंगे जो नंबर, वो स्कैनफ फंक्शन उसको स्टोर करेगा या उसको स्कैन कर लेगा। %d लास्ट प्रोग्राम में भी हमने पहले बाय डिफ़ॉल्ट हमने जो उसको वैल्यू दी थी, और बाद में हमने कीबोर्ड के थ्रू भी हमने उसको वैल्यू इनपुट मींस मैसेज के थ्रू हमने वैल्यू इनपुट की थी। ओके। तो यहाँ पर हम मैसेज के थ्रू ही वैल्यू इनपुट करेंगे। अब हम बनाएंगे स्विच। पहले स्विच हम यहाँ डिफाइन करेंगे स्विच, और यहाँ पे हम लेंगे वीक, जो भी हम वीक प्रिंट करेंगे वो। ओके। तो यहाँ पे हमने स्विच डिफाइन कर दिया। अब हम केस तैयार करेंगे। ओके। तो हमारी स्विच कंप्लीट हो गया। अब स्विच के अंदर हम केस लिखेंगे, अलग अलग केस बनाएंगे। केस 1, ओके, 1 सेमीकोलन, और यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे केस 1 के अंदर प्रिंट है मंडे। ओके। इस तरह से हम अलग अलग स्विच केस हम बना लेंगे। तो ये हमारा पहला केस कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम ब्रेक का यूज़ करेंगे। ओके। क्योंकि लास्ट प्रोग्राम में हमने ब्रेक का यूज़ नहीं किया था। तो जो भी जैसे आपकी वैल्यू जो आप इनपुट कर आप जो वैल्यू इनपुट कर रहे थे, तो उसके बाद में जो भी स्विच केस थे, मीन्स जो भी केस थे, वो कंटिन्यू प्रिंट हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे अभी आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि किस तरह से दोनों में डिफरेंस है। फिर हम केस 2 बनाएंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट एफ ट्यूसडे। ओके, ट्यूसडे, और यहाँ पे ब्रेक। फिर केस बनाएंगे केस 3,
प्रिंट एफ वेडनेसडे और ब्रेक केस 4 सेमीकोलन प्रिंट एफ थर्सडे ब्रेक केस 5 प्रिंट एफ फ्राइडे ब्रेक केस 6 प्रिंट एफ सैटरडे ओके ब्रेक। और अब संडे के लिए हम उसको केस 7 प्रिंट एफ। आप संडे पहले केस पर भी आप यूज़ कर सकते थे, वो आपके ऊपर चॉइस है कि यहाँ पर संडे में 7 केस में ले रहा हूँ, आप संडे 1 से भी स्टार्ट कर सकते थे, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप वीक का जो फर्स्ट डे संडे यूज़ कर सकते हैं या मंडे यूज़ कर सकते हो। ओके, आपकी चॉइस के ऊपर है। तो यहाँ पर हम संडे 7 नंबर पे यूज़ करते हैं संडे। ओके, इस तरह से हमारे यहाँ पे ब्रेक। ओके, अब यहाँ पर हम एक डिफ़ॉल्ट भी बनाएंगे, क्योंकि यदि इन डिफ़ॉल्ट जैसे हम जैसे 1 से लेकर 7 तक हम जो भी इनपुट देते हैं, तो उसके अलावा केस एग्जीक्यूट होगा, मींस एक्टिव होगा। यदि हम 7 के अलावा हम कोई रॉन्ग इनपुट करते हैं, जैसे 8 9, तो फिर क्या है, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रिंट होगी। ओके, तो यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट यूज़ करेंगे और इसमें प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ, एक मैसेज प्रिंट करेंगे कि इनवैलिड इनपुट। ओके, इनवैलिड इनपुट, प्लीज़ एंटर वीक नंबर। ओके, या वैलिड वीक नंबर आप यूज़ कर सकते हैं, वैलिड वीक नंबर। तो जो भी आप मैसेज लिखेंगे वो प्रिंट होगा। वैलिड वीक नंबर बिटवीन या फ्रॉम 1 to 7 लिख सकते हैं आप। वैलिड वीक नंबर 1 to 7, इस तरह से आप मैसेज दे सकते हैं। तो सामने वाला जो प्रोग्राम इसको यूज़ कर रहा है, तो उसको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे एक मैसेज जो भी आपको अच्छा लगेगा वो मैसेज आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम स्विच की यहाँ पर बॉडी हम क्लोज कर देंगे, और फिर यहाँ पर मेन फंक्शन की यहाँ पर गेट सी एच यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे मेन फंक्शन की। तो हमारा अब कंप्लीट हो गया प्रोग्राम। अब हम इसको ऊपर चलते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम कंपाइल करते हैं। ओके, अब हम इसको रन करते हैं। एंटर वीक नंबर। तो अब वीक नंबर, जैसे सपोज मैं 5, ओके, मैंने 5 प्रिंट किया, इनपुट किया, तो इसने 5 स्कैन किया और पर्टिकुलर जो हमारा स्विच था उसको
प्रिंट किया। ओके, जबकि लास्ट जो हमने प्रोग्राम बनाया था विदाउट ब्रेक, तो उसमें सारे केस यदि हम ब्रेक हटा देंगे तो 5 के बाद जितने भी केस होंगे वो कंटिन्यू प्रिंट कर देगा। ओके, क्योंकि ये ब्रेक कीवर्ड के थ्रू ही हम एक पर्टिकुलर एक केस को हम प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे चलकर कि जैसे आपने यहाँ पे इस प्रोग्राम को हम समझते हैं कि जैसे यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया इंट वीक प्रिंट एफ, तो यहाँ पे ये सेम मैसेज यहाँ प्रिंट करता है कि एंटर वीक नंबर स्कैन एफ, और यहाँ पे जो स्कैन एफ जो हमने इनपुट किया जो वीक नंबर, वो स्कैन एफ फंक्शन उसको स्कैन करेगा वैल्यू को। तो यहाँ पर उसने स्कैन किया, फिर इसके बाद यहाँ पर स्विच करेगा, उस जो वीक नंबर यहाँ पे कॉपी होगा, जैसे मैंने 5 यहाँ पे इनपुट किया था, और इसके बाद फिर 5 वैल्यू स्विच उस पर्टिकुलर केस पर उसको स्विच करेगा या कॉल करेगा। तो यहाँ पे जो 5 की वैल्यू है वो यहाँ पे आपका जो पर्टिकुलर केस है वो प्रिंट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं जैसे यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू, कि हम इसको फिर से कंपाइल करके रन करते हैं। अब यहाँ पे मैं जैसे रॉन्ग नंबर प्रिंट करता हूँ, जैसे मैं 9 इनपुट करता हूँ, तो आप देखिए कि इनपुट इनवैलिड इनपुट, प्लीज एंटर वैलिड वीक नंबर 1 to 7, क्योंकि आपको क्लियरली बता रहा है कि 1 से लेकर 7 तक आपको इनपुट करना। तो मैं फिर जैसे 2 प्रिंट करता हूँ। ओके, तो ये बाहर आ गया, इसको हम वापस से रन करते हैं, यहाँ पर हम 2 इनपुट करते हैं। ओके, तो आपका ट्यूसडे आ गया। ओके, तो इस तरह से स्विच केस का प्रोग्राम इस तरह से एग्जीक्यूट होता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने डिफ़ॉल्ट रॉन्ग इनपुट किया था, तो ये इनवैलिड इनपुट प्लीज़ एंटर ये वाला मैसेज प्रिंट होता था। इस तरह से एक केस में जो भी वैल्यू आप इनपुट करेंगे उस पर्टिकुलर केस प्रिंट होता है। तो आई थिंक आपको पूरा प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। तो आप इस प्रोग्राम को आप बनाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम आई है। और प्लीज़ यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।